हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म ओपन एसक्यूएल एंड शॉर्ट फॉर्म टेबल एक्सेस का। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल एसक्यूएल था, जो ट्रेडिशनल एसक्यूएल में हम क्या करते थे, इंटरनल टेबल बनाते थे, लोकल स्ट्रक्चर बनाते थे और उससे हम क्या करते थे कि सिंगल रीड करना है या हमें टेबल रीड करना है तो स्ट्रक्चर या टेबल के अंदर हम रीड करते थे। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनलाइन टेबल या स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर हम डेटा एक्सेस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारा जो शॉर्ट फॉर्म ओपन एसक्यूएल है ट्रेडिशनल ओपन एसक्यूएल से अलग कैसे है, प्लस हम देखने वाले हैं कि हमारा पुराना जो ट्रेडिशनल टेबल एक्सेस था, जो टेबल एक्सेस के लिए हम क्या करते थे, इंटरनल टेबल और स्ट्रक्चर का अलग से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसको एक्सेस करते थे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा जो शॉर्ट फॉर्म टेबल एक्सेस में क्या बेनिफिट हमें मिला है ट्रेडिशनल टेबल एक्सेस के ऊपर। तो आज हम यहाँ पे 2 पॉइंट देखने वाले हैं। पहला, शॉर्ट फॉर्म ओपन एसक्यूएल एंड शॉर्ट फॉर्म टेबल एक्सेस। शॉर्ट फॉर्म ओपन एसक्यूएल जब आप डेटाबेस से डेटा लेने जाते हो, और शॉर्ट फॉर्म टेबल एक्सेस जब आपका डेटा एक टेबल या किसी भी फॉर्म में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, आपके वेरिएबल के फॉर्म में जब आपके अब प्रोग्राम में आ जाता है, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ओपन एसक्यूएल और शॉर्ट फॉर्म टेबल एक्सेस आपका जब अब ऐप 7.40 आया, उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे आज हम शॉर्ट फॉर्म ओपन एसक्यूएल और शॉर्ट फॉर्म टेबल एक्सेस के बारे में देखते हैं। अब ऐप एडिटर पे चलते हैं और वहाँ पे चलकर हम इस सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ऐप एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC38T कोड रन कराएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम अपना रिपोर्ट प्रोग्राम लेंगे और इसको चेंज मोड में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म ओपन एसक्यूएल का। अब पहले हमारा जो ट्रेडिशनल एसक्यूएल था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रेडिशनल एसक्यूएल डाल देता हूँ, ट्रेडिशनल एसक्यूएल। एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसमें कि अभी हमारा जो शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल है, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल। अब सिंपल से हम क्या करते हैं कि कोई हम एक टेबल ब्राउज कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेबल के अंदर चलते हैं, AC16N करते हैं, AC16N में यहाँ पे हम क्या करते हैं, मारा टेबल ले लेते हैं, मटेरियल का हमारा मास्टर टेबल है, इसको एक बार हम ब्राउज कर लेते हैं। अब ये हमारा मारा का जो हमारा मटेरियल है, वो मटेरियल का मास्टर टेबल है। अब यहाँ पे आपको 5-6 फील्ड लेना है। तो 5-6 फील्ड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले जाके आप फील्ड कॉपी करोगे। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+Y करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, 5-6 कोई भी फील्ड यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। हम चलते हैं यहीं से चलते हैं अपने एडिटर पे। ट्रेडिशनल में हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल में सबसे पहले हम टाइप बनाते थे, टाइप्स बिगिन ऑफ TY मारा। इसको हम क्या करते थे, यहाँ पे पेस्ट करते थे। सपोज इसमें से हमें मटेरियल चाहिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फील्ड यहाँ से हम हटा देते हैं जो फील्ड हमें नहीं चाहिए। यहाँ से हम कुछ फील्ड निकाल देते हैं, थोड़े से फील्ड रखते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे 6 फील्ड हो गया। फिर हम क्या करते थे, इसके लिए यहाँ पे सारा का सारा सेम टेबल के रेफरेंस है, इसको हम क्रिएट करते थे। क्या करते थे, टाइप मारा, और यहाँ पे आप उस फील्ड का रेफरेंस दोगे, सेम आप सारे एलिमेंट के लिए करोगे यहाँ पे। फिर इसको नीचे हम एंड ऑफ से क्लोज करते थे, इसको TY मारा। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार फॉर्मेटेड कर लेता हूँ यहाँ पे। और फिर इसका हम क्या करते थे, इंटरनल टेबल एंड स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे। यहाँ पे आप क्या करते, डेटा कीवर्ड लेते, डेटा कीवर्ड से यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर लेना है तो ls मारा टाइप, यहाँ पे TY मारा टाइप का बनाते हैं। अगर आपको इंटरनल टेबल लेना है तो यहाँ पे LT मारा
टाइप टेबल ऑफ, और यहाँ पे TY मारा पेस्ट कर देते। अब इस टाइप से क्या होता है कि आपने सबसे पहले एक टाइप बनाया, फिर आपने क्या किया, एक लोकल स्ट्रक्चर बनाया और आपने एक इंटरनल टेबल बनाया। इसको क्या करते हैं, यहाँ से हमें फॉर्मेटेड करते, फिर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट में सपोज हमें यहाँ पे डेटा टेबल में चलते हैं, पहले एक बार हम यहाँ पे टेबल में देखते हैं, हमें वो सारा फील्ड चाहिए, प्लस यहाँ पे मटेरियल टाइप हम FERT ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिलेक्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारे फील्ड को नीचे कॉपी कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने सारा फील्ड ले लिया। सारा फील्ड लेने के बाद यहाँ पे फ्रॉम हमें मारा टेबल से लेना है, तो मारा इनटू, अब अगर हमें स्ट्रक्चर अगर सिंगल वैल्यू लेना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल लगाते, सिलेक्ट सिंगल, और ये फील्ड यहाँ पे हमारा जितना भी फील्ड है सारा फील्ड इनटू, यहाँ पे क्या करते हैं आप लोकल स्ट्रक्चर पास कर दोगे, और लोकल स्ट्रक्चर पास करने के बाद वेयर, कौन सा फील्ड था हमारा यहाँ पे मटेरियल टाइप का, MTART, इसमें हमने देखा था FEART, शायद यही था, एक बार हम चल के फिर से देख लेते हैं। FERT है, FEART नहीं है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो FERT के लिए एक सिंगल वैल्यू, कोई भी जो सबसे पहले एक सिंगल वैल्यू मिलेगा वो सिंगल वैल्यू आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ इफ इज नॉट इनिशियल, यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेटेड कर दे रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है हमारा, अच्छा सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ऊपर सारा हमने यहाँ पे मटेरियल टाइप का ही रख लिया है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड हमने चेंज नहीं किया था, इसीलिए सारा वैल्यू ही हमारा यहाँ पे मटेरियल टाइप का डिक्लेयर हो गया है। अब हमने सारा चेंज कर दिया। हम क्या करते हैं, इसको सेव करके एक बार फिर से सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है, हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, सॉरी हमने अभी शायद एक्टिवेट नहीं किया। अब यहाँ पे हम कर्सर रख के इसको एक बार चेक करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं, एलिस मारा करते हैं, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ रहा है कि जो जो फील्ड हमने लिया था फील्ड में डेटा आ रहा है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करो। अब सिंपल सा अगर मुझे यही स्टेटमेंट अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और नीचे हम शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट सिंगल, मटेरियल नंबर के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब में कॉमा लगा देते हैं। सॉरी लास्ट फील्ड में आपको कॉमा नहीं लगाना है। अब यहाँ पे मारा इनटू, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एस्केप वेरिएबल दोगे। एस्केप वेरिएबल हमारा कौन सा होता है, एट द रेट का सिंबल होता है। एस्केप वेरिएबल का मतलब होता है कि जब आपका जो SAP या वेब का कंपाइलर है, जब आपका एक एक लाइन आपका कंपाइल कर रहा होगा प्रोग्राम का, तो जहाँ भी एस्केप वेरिएबल लगा होता है वो समझता है कि यहाँ पे आपने कोई ना कोई डाटा डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे डायनेमिक मतलब इनलाइन डाटा डिक्लेरेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस्केप वेरिएबल लगाते हैं। एस्केप वेरिएबल के बाद यह हो सकता है आप फर्स्ट टाइम अगर डेटा डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पे आप डेटा कीवर्ड दोगे और डेटा कीवर्ड में आप यहाँ पे अपना कोई भी लोकल स्ट्रक्चर टेबल या आपका वेरिएबल होगा, आप यहाँ पे उसको ब्रैकेट में दे दोगे।
तो यहाँ पे जो आपका एस्केप सिंबल है, @ का जो सिंबल है, यहाँ पे बताएगा कि आपने यहाँ पे डेटा मतलब डेटा डिक्शनरी का कोई एक ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया है। वो आपका लोकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो आपका यहाँ पे इंटरनल टेबल भी हो सकता है, आपका यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी हो सकता है। अगर सपोज आपको नेक्स्ट टाइम यही नीचे अगर डिक्लेयर करना होगा तो यहाँ पे आप डेटा कीवर्ड नहीं दोगे, डायरेक्ट @ के बाद आप ls मारा दे दोगे। तो इस टाइप से क्या होगा कि नीचे इस नाम का ऑटोमेटिक क्या करेगा, स्ट्रक्चर, वेरिएबल, इंटरनल टेबल आपका SCP अब ऐप क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने लगाया इनटू @data, ls मारा, यहाँ पे ऊपर हमने लोकल स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम ls मारा और इसको हम शॉर्ट फॉर्म के लिए देख रहे हैं तो s कर देते हैं। और यहाँ पे वेयर कंडीशन को या तो आप यहाँ पे रखो या नीचे, अगर आपको थोड़ा फॉर्मेटेड करना है तो आप इसको नीचे कर सकते हो। यहाँ पे हमारा कुछ एरर होगा, यहाँ पे ER नेम या लगता है हमने शायद यहाँ पे कोमा की जगह डॉट लगा दिया है। हाँ, डॉट लगा दिया था हमने यहाँ पे। हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे ls मारा s आप ऊपर देख रहे हो कि कहीं भी हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसी के लिए हम बोलते हैं इसको कि यहाँ पे आपका ये जो कोड है, इस सारा कोड से आप बच जाओगे। यहाँ पे क्या करेगा, इस सारे फील्ड का खुद यहाँ पे क्या करेगा, एक लोकल स्ट्रक्चर बना देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लोकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे टाइप लिया, टाइप में सारा फील्ड दिया, फील्ड देने के बाद डेटा कीवर्ड से हमने एक लोकल स्ट्रक्चर बनाया, लोकल स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे पास किया है। नीचे हमने क्या किया, मारा इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, टेबल के फील्ड्स लिए, टेबल से डायरेक्ट सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमारा कंपाइलर क्या करेगा, अब ऐप क्या करेगा हमारा कि इस फील्ड का जो साइज होगा, जो डेटा टाइप होगा, जो लेंथ होगा, उस टाइप का यहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर खुद से क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को, यहाँ पे हमारा ऊपर ट्रेडिशनल भी है, नीचे हमारा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। हम एक बार यहाँ पे फॉर्मेटेड करके सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पे यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा के एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप डेस्कटॉप 3 में आओगे, यहाँ पे ls मारा जो आपका ट्रेडिशनल है और यहाँ पे ls मारा s जो शॉर्ट फॉर्म के साथ है। अच्छा, अभी तक हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से फिट करते हैं। अब यहाँ पे दोनों में वैल्यू आ गया, हम ls मारा में चलते हैं, सेम वैल्यू आ रहा है हमारा। यहाँ पे आप ls मारा s में जाओगे, आपका यहाँ पे टेक्निकल टाइप देखोगे C40D8, ये ऑटोमेटिक क्या किया है, उसी टाइप का। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, जो ट्रेडिशनल में जो हमने लोकल स्ट्रक्चर बनाया उसके लिए टाइप में हमने वहाँ पे उस टेबल का रेफरेंस दिया था, उस रेफरेंस से यहाँ पे बैक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस रेफरेंस से क्या किया था, इस फील्ड का लेंथ एंड डेटा टाइप क्रिएट किया था। अब यहाँ पे क्या करेगा आपका ls मारा s में, ये ऑटोमेटिक वहाँ से रेफरेंस लेगा, ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का आपका बेनिफिट क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में आपका जो ऊपर का ये इतना बड़ा जो कोड है, इतना बड़ा कोड करने से आप बच जाओगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड हम देखते हैं, अगर सपोज आप टेबल का यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा इनटू, यहाँ पे हमने lt मारा लिया, यहाँ पे lt मारा को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इनटू टेबल lt मारा, यहाँ पे fert का जितना वैल्यू होगा हमारा इस lt मारा टेबल में आ जाएगा। यहाँ पे हम नीचे lt मारा कर देते हैं और नीचे सेम हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू जो डेटा कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बस टेबल कर देना है। यहाँ पे सिंगल आपको यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे आपको इनटू टेबल कर देना है। कहाँ गया हमारा टेबल, टेबल कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी बड़ा चेंज नहीं होगा आपका यहाँ पे, बस आप यहाँ पे टेबल लगा दोगे, आपका ये टेबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सेव करके सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको एक्टिवेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो ऊपर डिक्लेयर किया था lt मारा पे डबल क्लिक करते हैं और नीचे हमारा जो lt मारा s है इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। दोनों में 55 रिकॉर्ड है,
यहाँ पे 6 कॉलम, दोनों में हमने 6 कॉलम ही लिया था। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, जो भी वैल्यू होगा वहाँ से टेबल का आपका सेम, मतलब दोनों जो टेबल होगा सेम होगा। जो पहले भी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर जो होगा, दोनों का स्ट्रक्चर भी हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट फॉर्म में बेनिफिट क्या है कि आपका यहाँ पे जो आप इसको जो डिक्लेयर कर रहे हो, इसका नीड आपका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ख़त्म हो गया। मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से ट्रेडिशनल वाले स्टेटमेंट को मैंने यहाँ से अभी रिमूव कर दिया। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं चाहिए। बस यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखकर डायरेक्ट यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर या इंटरनल टेबल नहीं लिया है। यहाँ से आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करोगे और आपका यहाँ पे इंटरनल टेबल ये खुद से डिक्लेयर कर देगा, और इसी इंटरनल टेबल के अंदर जो वैल्यू होगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका। तो शॉर्ट फॉर्म का फर्स्ट बेनिफिट है कि आप लोकल स्ट्रक्चर या इंटरनल टेबल आप डायरेक्ट बना सकते हो, और इसको आप एसक्यूएल के हर एक ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें ज्वाइन देखना होगा, तो ज्वाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने टेबल में चलते हैं। हमारा कौन सा टेबल है, मारा। यहाँ से एक बार हम बैक करते हैं। इसका टेक्स्ट टेबल कौन सा है, MAKT टेबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके MAKT टेबल को एक बार हम ब्राउज कर लेते हैं। इसमें हमारा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मटेरियल नंबर है, यहाँ पे हमारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हम इसका फील्ड देखते हैं, कौन सा फील्ड है, MAKTX है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमारा टेबल कौन सा है, MAKT है। हम यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में आते हैं। हम यहाँ पे मारा ये सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे जो फील्ड हम कॉपी करके लाए थे उस टेबल से, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, MAKT को ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं फ्रॉम मारा, हम यहाँ पे इनटू टेबल लगा रहे हैं। हम इसको क्या करते हैं, अभी नीचे करते हैं, मारा इनर ज्वाइन। अब यहाँ पे मारा को हमें किस टेबल से ज्वाइन करना है, MAKT से ज्वाइन करना है। फिर हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन फील्ड कौन सा है, तो ऑन में जाकर हम कॉमन फील्ड लगाएंगे कि मारा का मटेरियल नंबर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मारा लेते हैं और यहाँ पे हम मटेरियल MATNR ले लेते हैं, इक्वल टू अगर यहाँ पे मारा का, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, MAKT का मटेरियल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, और MAKT यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑन और इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे हमने वेयर कंडीशन लगा रखा है। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटेड कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, फॉर्मेट हो गया, सेव करते हैं। एक बार सिंटेक्स देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला फील्ड हमारा दोनों टेबल में, जो फील्ड आपका दोनों टेबल में होगा वहाँ पे आपको बताना होगा कि आप किस टेबल से इसको सिलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे कोई और फील्ड है जो दोनों में नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम LT मारा में चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा 93 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो सारा का सारा हमारा जो है, अब यहाँ पे बहुत सारा हमारा जो मटेरियल है यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है, डबल आ रहा है। यहाँ पे डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमारा सेव होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जर्मन में भी सेव है, इंग्लिश में भी सेव है। इसका फील्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं हम अपने एडिटर पे, यहाँ पे हमने MTRT लगाया है, एंड लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ई पास कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो रिकॉर्ड जो आ रहा था डिस्टिंक्ट, आपका यहाँ पे डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड आ जाएगा।
यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको और एक बार हम फिर से डेस्कटॉप 3 पे जाकर इसके यहाँ पे फिट करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं 55 हमारा रिकॉर्ड, पहले भी 55 आ रहा था, 55 आ गया। यहाँ पे कोई भी मटेरियल आपका डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया, लैंग्वेज का चेक लगा दिया। तो इस टाइप से आप क्या करोगे। अब यहाँ पे अगर हमें एक और टेबल भी ऐड करना था, प्लस यहाँ पे बहुत सारा फील्ड हो सकता है, 2 टेबल से आप हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर बिलिंग का टेबल ज्वाइन कर रहे हो, ऑर्डर का टेबल ज्वाइन कर रहे हो, आप फाइनेंस का टेबल ज्वाइन कर रहे हो, तो दोनों टेबल से हो सकता है कि आपका एक हेडर टेबल होता है, एक आपका लाइन आइटम टेबल होता है, तो दोनों से आपको मल्टीपल फील्ड लेना हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको उतना बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं होगा या टाइप बनाना नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल का यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पे आप बचा सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल का यूज मेनली हम इसीलिए करते हैं कि हम यहाँ पे पुराने अपने जो वेब में हम क्या करते थे कि जाकर सबसे पहले टाइप बनाया, लोकल स्ट्रक्चर बनाया, इंटरनल टेबल बनाया, उसमें स्टोर किया, वो वाला टाइम हमारा यहाँ पे सेव हो जाता है। और यहाँ पे आप इसका यूज एसक्यूएल एक्सप्रेशन वाले कंडीशन में भी कर सकते हो कि सपोज मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, कमेंटेड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वाइन हटाते हैं इसका। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पूरे का एक बार काउंट देख लेता हूँ। यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ काउंट एज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल काउंट एक फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें इस वैल्यू को हमें टेबल में नहीं लेना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। टोटल काउंट में हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऑन वेयर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं यहाँ पे डेटा, सॉरी एट द रेट डेटा, और यहाँ पे हम टोटल काउंट यहाँ पे फिल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा एलटी मारा नहीं है, यहाँ पे अब हमारा टोटल काउंट हो गया। सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपका नया स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल टेबल, अभी आपका ये वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे आप सेव करोगे, एक्टिवेट करोगे, और यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे, तो ये आपका काउंट जो होगा टोटल यहाँ पे, वो काउंट आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। टोटल कितना वैल्यू है इसमें, अभी यहाँ पे हम फिट करते हैं, 55 हमारा रिकॉर्ड आ रहा था, तो 55 यहाँ पे आपको काउंट दे रहा है। तो आप यहाँ पे काउंट के साथ भी इसका यूज कर सकते हो, प्लस आप इसका यूज अगर सम के साथ करना चाहते हो, आप यहाँ पे सम भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑर्डर वाइज लगा सकते हो, यहाँ पे आप मतलब जो भी आपको यहाँ पे हैविंग, ऑर्डर वाइज, सम, ग्रुप वाइज, सब कुछ आप लगा सकते हो। अब सपोज यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर वाइज लगाना है, तो ऑर्डर वाइज के लिए हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैंने अभी आपको काउंट का दिखा दिया, अब इसी को हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम चेंज करते जाते हैं अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल देखना है तो। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर वाइज लगाना होता है, यहाँ पे हम जाते हैं ऑर्डर वाइज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी डेट का फील्ड ले लेते हैं, डेट वाइज हम इसको ऑर्डर कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डेट वाइज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे डेट पे ऑर्डर वाइज कर देगा। अगर आप यहाँ पे कुछ लिमिट लगाना चाहते हो, जो अप टू हम लगाते हैं कि सपोज हमें 20 रोज चाहिए, अभी क्या आ रहा है हमारा 55 रोज आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हो। तो लिमिट में क्या होगा कि 20 रो ही आपका सिलेक्ट करके लाएगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, अच्छा हमने क्या किया, वेयर कंडीशन नीचे कर दिया, इसको हम कट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम वेयर कंडीशन को ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हम सबसे लास्ट में जाकर यहाँ नीचे ऑर्डर वाइज लगाते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। सेव करके एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं, हमारा टोटल काउंट हमने अभी डिलीट कर दिया था, अभी हमारा यहाँ पे इंटरनल टेबल होगा। यहाँ पे हम इंटरनल टेबल पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा सिंपल सा ऑर्डर बाई, प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट भी लगा दिया, इसको हम बोलते हैं लिमिट
कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताओगे, कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको यहाँ पे पुल करना है डेटाबेस से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको एक्टिवेट करता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा मल्टीपल ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं, यहाँ पे हम LT हमारा इसमें चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे 20 रोज आ रहा है। आप यहाँ पे देखो 20 रोज आएगा, और यहाँ पे हमने शॉर्टिंग लगाए थे तो आपका यहाँ पे डेट वाइज ये सारा शॉर्ट हो गया होगा। यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा डेट होगा आपका सबसे ऊपर में आएगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इसका डेट पे मतलब जहाँ भी आपको शॉर्टिंग लगाना है, मतलब सिंपल सा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज हर टाइप के SQL क्वेरी में आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर सिंपल सा आपको सब क्वेरी लगाना होता, मैं क्या करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को क्या करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ एक बार, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ हमें टेक्स्ट चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए मटेरियल नंबर, और हमें यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें यहाँ पे फ्रॉम। हम यहाँ पे लेते सिर्फ डिस्क्रिप्शन टेबल से, हमने यहाँ से ज्वाइन निकाल दिया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। ऊपर वाले क्वेरी को हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से डिलीट करते हैं। हम यहाँ पे बस 2 फील्ड ले रहे हैं, फ्रॉम यहाँ पे हम ले रहे हैं टेक्स्ट टेबल से, इनटू यहाँ पे हम इसी टेबल में रखते हैं, अप टू यहाँ पे हमारा, इसको हम हटा देते हैं लिमिट को। वेयर कंडीशन होगा हमारा जो यहाँ पे, अब यहाँ पे वेयर कंडीशन में MTART आपका नहीं लगेगा, हम इसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे वेयर के एंड कंडीशन में यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नया कंडीशन लगाओगे एंड। यहाँ पे आप सिलेक्ट क्वेरी के लिए क्या करोगे, यहाँ पे इसका जो मटेरियल नंबर है MATNR है, इसमें आप करोगे इन। यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाओगे, सिलेक्ट, यहाँ पे हमारा कौन सा था, मैटनर फ्रॉम, हमारा मारा टेबल है, वेयर, यहाँ पे हमने कौन सा फील्ड लिया था, यहाँ पे हमने कुछ कॉपी किया था, MTART, सिलेक्ट मैटनर फ्रॉम मारा वेयर मैं इक्वल टू FERT। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं कोई एरर है। यहाँ पे हमारा कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वैल्यू वही ले रहे हैं, हम यहाँ पे सब क्वेरी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डेटा आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देखोगे 55 रिकॉर्ड आपका आ रहा है, कि यहाँ पे बस वैल्यू कहाँ से आ रहा है आपका, तो आपका जो टेक्स्ट टेबल है, टेक्स्ट टेबल से आपका यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, आपका मटेरियल नंबर एंड इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सब क्वेरी का भी यूज कर सकते हो। मतलब मेरा मेन बताना है कि शॉर्ट फॉर्म में आप हर टाइप का SQL स्क्रिप्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइप्स या इंटरनल टेबल या स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपका उतना टाइम जो है डेवलपमेंट का, उतना टाइम देने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी में देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे शॉर्ट फॉर्म ओपन SQL, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म टेबल एक्सेस। अब यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको अनेबल कर रहे हैं, कि इसका एग्जांपल यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में भी देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सेम स्क्रिप्ट जो हमने ऊपर में एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूट किया था, मारा टेबल से हमने डेटा लिया था, अब उसको अगर आपको लूप में लगाना है या रीड टेबल में लगाना है, तो उसके लिए क्या करते थे, पहले हम ट्रेडिशनल में क्या करते थे, वहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते थे। हमारा अभी ट्रेडिशनल SQL है, हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म SQL जो है हमारा यहाँ पे नीचे रहने देते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं ट्रेडिशनल में। यहाँ पे अगर सपोज हमें यही डेटा मिल रहा होता, मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जांपल को ऊपर कॉपी कर देता हूँ, इसको हम यहाँ से पहले सबसे पहले रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारा ऊपर में एग्जांपल है, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल वाले पार्ट में करते हैं। तो ट्रेडिशनल वाले पार्ट में इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप क्या करते हैं, इस पार्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए
तो आप यहाँ ऊपर में एक और फील्ड लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं आप टेक्स्ट का फील्ड लेते हैं आप यहाँ पे ऊपर में, और यहाँ पे टाइप से आप क्या करते हैं इसका MAKT टेबल का, इसको आप यहाँ पे रेफरेंस देते, फिर आपका यहाँ पे TY मारा, LT मारा। अब ये आपका ट्रेडिशनल में यूज होता। यहाँ पे जो हम इनलाइन डिक्लेयर कर रहे थे, आप यहाँ पे क्या करते LT मारा, डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते थे। यहाँ पे आपको कोमा हटाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनलाइन यूज नहीं करोगे तो कोमा का आपको यूज नहीं करना है। नीचे मैंने कौन सा स्टेटमेंट लगा रखा है, LT मारा यस, इसको हम अभी LT मारा करते हैं, क्योंकि अभी हम ट्रेडिशनल वाला चेक कर रहे हैं। एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल में हमारा यहाँ से भी LT मारा हो जाएगा। यहाँ पे अब आपका जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने क्या किया ऊपर में MAKT मतलब टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड के लिए भी यहाँ पे एक आपने अपने स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आपका ये कॉल हो सकता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे। यहाँ से जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे डेस्कटॉप 3 में जब आप जाओगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे डेटा इसके अंदर LT मारा के अंदर आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ। हमारा रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहा है, एक बार फिर से हम इसको एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा एक ब्रेक पॉइंट लगा था, वही मैं देख रहा था कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ तक आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारा SQL स्क्रिप्ट तो बिल्कुल सही लगा था। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ बताना है। यहाँ पे ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं, अभी हम नीचे नहीं जाते, यहाँ पे अभी हम ट्रेडिशनल में देख रहे हैं। ट्रेडिशनल में अगर इसी को एक्सेस करना होता तो ट्रेडिशनल में एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लूप लगाते, लूप एट, यहाँ पे आपका जो LT मारा टेबल है, LT मारा टेबल देते। फिर आप यहाँ पे क्या करते, ट्रेडिशनल में LS मारा जो आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, तो इनटू आप क्या करोगे, यहाँ पे LS मारा लोगे। इस टाइप से आपका यहाँ पे लूप लगता, और इस लूप को आप क्या करते हैं, लूप लगाकर यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अब नीचे अगर सपोज हमें यहाँ पे हमने क्या किया कि कोई भी हमने यहाँ पे इंटरनल टेबल या स्ट्रक्चर नहीं लिया है, फिर भी हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे आपको रीड टेबल भी करना होता तो रीड टेबल के लिए भी आप क्या करते हैं, रीड टेबल, और यहाँ पे आपका जो LT मारा टेबल है, LT मारा टेबल इनटू आप क्या करते हैं, यहाँ पे LS मारा करते हैं विद की। और आपको अगर यहाँ पे जो भी की देना है, अगर आपका की नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इंडेक्स 1 या जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स 1 करके यहाँ से रिटर्न करा सकते थे। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे LT मारा आपने ऊपर इंटरनल टेबल डिक्लेयर किया, LS मारा आपने ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, और ये दोनों जिस टाइप से आपने डिक्लेयर किया वो टाइप भी आपने ऊपर में यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से इसका यूज करोगे। अगर सपोज हमारे पास ये सब कुछ नहीं हो, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ इस सिलेक्ट स्टेटमेंट है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट वाले में इस सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मैंने इसको रखा था बस ट्रेडिशनल का आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट है, ये पहले ही हमारा एक स्टेटमेंट है, तो हम इसी को अनकमेंटेड कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हमें लूप लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा टेबल है हमारा, LT मारा यस है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा सकते थे कि लूप एट, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, लूप एट, सपोज हमने क्या किया, टेबल का नाम दिया, इनटू के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा कीवर्ड ले लोगे। तो डेटा कीवर्ड में आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे LS मारा यस, आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे आप एंड लूप लगा दोगे। अब इसके अंदर जो भी आपको इसको प्रिंट कराना है या लूप लगा के जो भी आपको यहाँ पे
फंक्शन है इसका आपका, उस फंक्शन का यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बस यहाँ पे सिंपल सा है कि आप यहाँ पे लूप लगाकर यहाँ पे टाइम जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो इनटू आपने इस पे लूप लगाया, ये आपका कहीं भी आपने डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे आपने इनलाइन डिक्लेयर किया। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बेनिफिट क्या हुआ कि ऊपर जो आप मल्टी लाइन कोड जो कर रहे थे इसके लिए, उस कोड से आप बच जाओगे। अब हो सकता है आप अपने प्रोग्राम में 20 to 30 टेबल को एक्सेस कर रहे हो, तो सबके लिए आप क्या करोगे, अब सबके लिए आप यहाँ पे टाइप बनाओगे, फिर आप इंटरनल टेबल बनाओगे, फिर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, और उसका फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट में उसको पास करोगे, डेटा स्टोर करोगे। तो फिर आपका जो है कि बहुत सारा टाइम आपका सिर्फ वहाँ पे टेबल, इंटरनल टेबल, टाइप बनाने में ही आपको लग जाएगा। तो वो वाला जो टाइम है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल, या शॉर्ट फॉर्म ये एसक्यूएल नहीं है हमारा, टेबल एक्सेस है। टेबल एक्सेस और एसक्यूएल भी मैंने आपको इससे पहले बताया। तो शॉर्ट फॉर्म एसक्यूएल और टेबल एक्सेस का आप यूज करके, अब यहाँ पे आपको रीड टेबल लगाना होता है इसी में, तो आप क्या करते हैं रीड टेबल, और सिंपल सा आप क्या करते हैं यही वाला लाइन यूज कर लेते हैं, रीड टेबल LT मारे एस इंटू डेटा, और यहाँ पे आप जो भी इंडेक्स आपको 1 लेना है, इंडेक्स यहाँ पे अगर आप लूप के अंदर यूज कर रहे हो तो लूप में यहाँ पे विद की, और इसका जो फील्ड होगा मैटनर आप यहाँ पे पास करोगे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये आपका प्रॉपर चलेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, ऊपर में हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर ऊपर में डिक्लेयर है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेटा अगर हटा भी दोगे तो ये ऑलरेडी उसी टाइप का बना हुआ है, तो आप इसका ऐसे भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा ये हमारा एस है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मतलब सिंपल सा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टेबल एक्सेस करना है, रीड टेबल करना है, एसक्यूएल का स्टेटमेंट लगाना है, आप यहाँ पे अपना बहुत सारा कोड और टाइम सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि शॉर्ट फॉर्म में टेबल एक्सेस में आप यहाँ पे इंटरनल टेबल है हमारा, ये आपने क्या किया यहाँ पे इंटरनल टेबल आपने क्या किया यहाँ पे इंटरनल टेबल में डेटा स्टोर करके डायरेक्ट आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। नीचे भी आपने क्या किया यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज कर लिया यहाँ पे रीड टेबल में। अब यही अगर आपको फील्ड सिंबल में यूज करना होता तो आप क्या करते हैं यहाँ पे आप इसका फील्ड सिंबल में भी यूज कर सकते हो। उसमें आपको बस सिंपल सा करना है, यहाँ पे जो आप इनटू लगा रहे हो आप यहाँ पे असाइनिंग, यहाँ पे फील्ड सिंबल। अब यहाँ पे आप क्या करते पहले क्या करते हैं आप फील्ड सिंबल ऊपर में जाके फील्ड सिंबल कीवर्ड से एक फील्ड सिंबल क्रिएट करते हैं एनी या डेटा टाइप का या उस टेबल टाइप का, फिर आप उस स्ट्रक्चर या टेबल का यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको एफेस कर देता हूँ फील्ड सिंबल का। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में आपको लेना है, और यहाँ पे ये वाला सिंबल ये तो आपको यहाँ पे फील्ड सिंबल वेरिएबल के साथ यूज करना है। इंडेक्स 1 आप यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे इसको चेक करो, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप डायरेक्ट फील्ड सिंबल भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका बहुत टाइम बच जाएगा जो हम डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में यहाँ पे हम लगाते हैं। पहले हम क्या करते थे कि सपोज हमें कोई टेबल बनाना है, मैं क्या करता हूँ इस सबको यहाँ से एक बार रिमूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको टेबल एक्सेस का यूज बता दिया। तो पहले हम क्या करते हैं कि सपोज हमने एक प्रोडक्ट में बना लेता हूँ टाइप, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसका नाम ले लेता हूँ बिगिन ऑफ TY प्रोडक्ट। इसके अंदर हमारा फील्ड था प्रोडक्ट ID, टाइप कैटेन, प्रोडक्ट नेम टाइप कैर 40, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी टाइप, हम यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे एंड ऑफ TY प्रोडक्ट करते हैं। अब आपने क्या किया यहाँ पे एक सिंपल सा टाइप बना लिया। अब आप क्या करते थे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते थे, जो मैंने भी अभी भी आपको बताया था कि डेटा कीवर्ड आप यूज करते थे, यहाँ से जाकर लोकल स्ट्रक्चर, और इस प्रोडक्ट है अगर हमारा तो हम यहाँ पे टाइप, और इस टाइप का यहाँ पे टेबल टाइप हम यहाँ पे इस टाइप का नाम यहाँ पे दे देते थे।
फिर हम क्या करते थे कि यहाँ पे अगर हमें इंटरनल टेबल बनाना है तो एल टी प्रोडक्ट, और टाइप में हम क्या करते थे यहाँ पे, सॉरी टाइप टेबल ऑफ, और यहाँ पे हम इसका नाम देते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर अगर आपको वैल्यू देना है तो आप क्या करोगे, एलएस प्रोडक्ट लोगे, और इसके अंदर कौन सा फील्ड है आप इसका फील्ड एक्सेस करोगे, तो इसका फील्ड है आपका प्रोडक्ट आईडी है, इक्वल टू, अगर आपको कोई वैल्यू देना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सपोज मुझे प्रोडक्ट 1 4 टाइम 01 देना है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दिया। फिर इसी टाइप से इसके लिए यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, 1 और 2, ये हमारा प्रोडक्ट नेम है, और ये हमारा क्वांटिटी है। हमने फर्स्ट प्रोडक्ट ले लिया मैकबुक, और यहाँ पे क्वांटिटी हम ले लेते हैं 5। फिर आप क्या करते हैं, इसको एलएस स्ट्रक्चर को आप अपेंड करोगे, आप कहाँ पे, अपने लोकल जो इंटरनल टेबल है आपका, लोकल इंटरनल टेबल में यहाँ पे आप क्या करोगे, एल टी प्रोडक्ट करोगे। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर में लेगा, फिर इसको इसमें अपेंड कर देगा। फिर अगर आपको सेकेंड रो क्रिएट करना है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, फिर प्रोडक्ट 2 करना है, यहाँ पे आप लैपटॉप ले लोगे, क्वांटिटी हम इसका 10 करते हैं, और यहाँ पे आप इसको फिर से इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको अपेंड कर दोगे। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, एक बार यहाँ से फॉर्मेटेड करता हूँ। अब एल टी प्रोडक्ट को आप चेक करोगे यहाँ पे जाकर, इफ एल टी प्रोडक्ट इज नॉट इनिशियल, मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार सेव करता हूँ, फिर सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करके इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप एल टी प्रोडक्ट में जाओगे, चेक करोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, आपने यहाँ पे अपडेट किया। बट इसके लिए आपको क्या करना हुआ, इतना सारा मतलब इस टाइप से आपको एक एक स्ट्रक्चर, उसका एलिमेंट, स्ट्रक्चर एलिमेंट, फिर आपको यहाँ पे अपेंड करना है। अब न्यू वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर शॉर्ट का यूज करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड का आप यूज करोगे। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अब वैल्यू कीवर्ड वाले में आपको क्या करना था कि यहाँ पे जो आप इसको क्लोज कर रहे हो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टाइप बना देता हूँ जो टेबल टाइप होता है हमारा, TBL प्रोडक्ट टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ, कौन सा है हमारा, TY प्रोडक्ट है, विथ एम्प्टी की कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस TBL प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया था वैल्यू कीवर्ड लेंगे, डेटा, यहाँ पे LT प्रोडक्ट, यहाँ पे हम शॉर्ट का बना रहे हैं, इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू कीवर्ड लेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर TBL प्रोडक्ट एक टेबल टाइप बना रखा है, इसी टेबल टाइप का यहाँ पे हमारा फर्स्ट फील्ड कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी है, इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, P के जगह हम यहाँ पे M दे देते हैं, M 4 टाइम 01। फिर हमारा सेकेंड फील्ड है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे इक्वल टू हम कर देते हैं माउस। फिर नेक्स्ट हमारा फील्ड है, इसमें क्वांटिटी है, हम क्या करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे 5 कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर्ड दिखेगा हमें। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर हम इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें इसको भी ओपन करना है, और यहाँ पे मल्टीपल हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इसको यहाँ पे क्लोज करना है, और यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा MT1 हो गया, MT2 हो जाएगा। माउस की जगह हम इसको कीवर्ड कर लेते हैं,
कीबोर्ड हो गया हमारा, ये हमारा 10 क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नीचे हम यहाँ पे LT प्रोडक्ट एस हो गया, जिसको हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से बनाया था। सेव करके एक बार हम इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स में क्या बोल रहा है, वैल्यू। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, स्पेस दे दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये काम कर रहा है, हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे अब एक्टिवेट फिर से हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप जब डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका 2 लाइन इसके अंदर, आपका जो ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर लिया उसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका 2 लाइन मतलब 2 रो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसी को करने के लिए आपने यहाँ कितने लाइन का कोड लिखा था, तो आपने यहाँ पे इतना सारा आपने कोड लिखा था। यहाँ पे आपने टेबल भी, इंटरनल टेबल भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर करके नहीं रखा है। यहाँ पे इनलाइन आपका इंटरनल टेबल डिक्लेयर हो रहा है और डायरेक्ट इसमें वैल्यू असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो इतना सारा कोड था, आपने यहाँ पे 2-3 लाइन में ही, अगर कोड और ज़्यादा बड़ा होगा, सपोज हो सकता है कि अगर 50+ वैल्यू होगा तो ये आपका जो 50 लाइन में करेगा, यहाँ पे आपका वो 500 लाइन तक का कोड चला जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कोड को इस टाइप से आप सॉर्ट कर सकते हो। ये था एग्जाम्पल कि आप ओपन एसक्यूएल को कैसे सॉर्ट करोगे और आप अपने टेबल एक्सेस को कैसे शॉर्ट फॉर्म में यूज करोगे।